दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉवर अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं VFD के बारे में, मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ओके, तो देखेंगे कि VFD क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। ओके, तो डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। तो बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि जो हमारा VFD होता है, VFD का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ओके, इसको हम VFD तो बोलते ही हैं, ठीक ना। ट्रिपल VFD भी बोलते हैं। ओके, ट्रिपल VFD एंड AFD, ठीक ना। ट्रिपल VFD क्या होता है, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ओके, AFD क्या होता है, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ओके, इन तीनों नाम से हम VFD को जानते हैं, बट कॉमनली जो हम सुनते हैं प्लांट में, वो कॉमनली लोग बोलते हैं VFD। ओके, बट ट्रिपल VFD वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एंड AFD एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। ओके, तो जनरली हम इसका यूज करते हैं वो AC मोटर में यूज करते हैं, ठीक ना। DC में ये वर्क नहीं करता, DC मोटर में ये वर्क नहीं करता। ओके, किस में वर्क करता है, केवल AC मोटर में ही वर्क करता है, AC इंडक्शन मोटर। ओके, AC इंडक्शन मोटर। ओके, DC में जो हमारा VFD है वो वर्क नहीं करता है, केवल AC इंडक्शन मोटर में ये वर्क करता है। ओके, तो ये क्या करता है कि जैसे कि नॉर्मली क्या करता है कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी होता है ना, जो हम इंडियन फ्रिक्वेंसी हमारी यूज होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब हम कोई भी मोटर जब स्टार्ट करते हैं तो क्या करता है, स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा करंट लेता है, ठीक ना। तो उससे बचाने के लिए क्या होता है कि हम VFD यूज़ करते हैं। ओके, तो देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो VFD में जो भी हम सप्लाई देते हैं, जो AC सप्लाई देते हैं, तो उसको क्या करता है, ये AC से पहले DC में कन्वर्ट करता है, ठीक ना, और DC से फिर उसको AC में कन्वर्ट करता है। जब DC से वो AC में कन्वर्ट करता है तो उसमें वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को ही एडजस्ट करता है अपने हिसाब से, ठीक ना। क्या करता है, जैसे कि हमने AC सप्लाई दिया VFD को, ठीक ना। VFD ने इसको DC में कन्वर्ट किया, फिर उस DC को फिर VFD ने AC में कन्वर्ट किया, ठीक ना। तो यहां के बाद जब ये इसको जब AC में कन्वर्ट करता है तो यहां पे ये वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को बोथ आर एडजस्टेबल, ठीक ना। यहां पे ये दोनों को एडजस्ट करता है अपने हिसाब से, मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंसी कम करनी है। ओके, कैसे वर्क करता है, जैसे हम 3 फेज AC सप्लाई देते हैं VFD को, VFD उसको पहले VFD के अंदर ही वो DC में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसी DC को VFD क्या करता है, AC में कन्वर्ट करता है, और जब ये इस DC के बाद उसको AC में कन्वर्ट करता है तो वहां पे वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को एडजस्ट करता है। ओके, तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका यही है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आपने फॉर्मूला देखा होगा, N = 120 × F/P, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा N जो है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट है, F जो है फ्रीक्वेंसी है, और P जो है पोल है, ठीक ना। सुना हो आपने 3 पोल 4 पोल, कितने जितने पोल का मोटर होता है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारा एक 4 पोल का मोटर है, ठीक ना, 4 पोल, और उसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी 50 हर्ट्ज, ठीक। तो वहां पे उसको हम RPM निकालते हैं। तो N = 120 × F कितना है हमारे पास, 50/4, ठीक ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1500 RPM आ जाएगा। ओके, तो मान लीजिए 50 हर्ट्ज पे कितना रिवॉल्यूशन चल रहा है आपका, 1500 RPM, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम 40 हर्ट्ज कर देते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट में देखते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास 4 पोल और 40 हर्ट्ज है, तो 120 × 40/4, तो ये कुछ आ जाएगा आपका 1200 RPM। ओके, कितना आ जाएगा, 1200 RPM आ जाएगा। ओके,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने आपका जो ये आरपीएम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ओके, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आपकी आरपीएम बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम करते हो तो आपका आरपीएम कम हो जाएगा, ठीक ना। तो सेम आपका जो वीएफडी है वो भी यही करता है, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करता है, उसके हिसाब से हमारा जो आपका आरपीएम है वो कम ज़्यादा होता है, फिर वहाँ से जो हमें पावर ज़्यादा लग रहा था वो वहाँ पे कम हो जाता है, वहाँ पे हमारी सेविंग हो जाती है। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। वीएफडी लगाने के बेनिफिट्स हैं, फर्स्ट तो ये स्मूथ स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ मोटर। ओके, जो हम स्टार्टिंग करते तो आपने देखा होगा कि अगर विदाउट वीएफडी चला रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो बहुत तेज साउंड आता है, ठीक ना, और बहुत तेज साउंड आता है और उस टाइम पे स्टार्टिंग टाइम में करंट भी बहुत ज़्यादा लेता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो पंप है वो ट्रिप हो जाए, ठीक ना, तो वो हमें इससे बचाता है, ठीक ना। स्मूथ स्टार्टिंग होती है और स्टॉप करते टाइम भी स्मूथ होता है। ओके, एनर्जी सेविंग। ओके, एनर्जी सेविंग कैसे करता है, जैसे कि अभी पहले हमने बात किया कि जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट लेता है, ठीक ना, और क्योंकि उस समय आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है उसका। ओके, तो सेम उस सिचुएशन में क्या करता है कि ये स्मूथ स्टार्टिंग करवाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करके चलाएगा, तो वहाँ पे हमें कम इनपुट देना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि हमें वहाँ पे स्मूथ स्टार्टिंग करना है। स्मूथ स्टार्टिंग के लिए अगर हम ज़्यादा करंट दे रहे हैं, ठीक ना, तो क्या करेगा, बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगा, बहुत मतलब जो उसका आरपीएम होगा स्टार्टिंग टाइम में वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में हमें जो पावर है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो इसलिए क्या करता है, इसमें एनर्जी सेविंग भी होती है। ओके, और जो वीएफडी होता है हमारा, इसमें प्रोटेक्शन भी बहुत सही होता है और ओवरलोड ट्रिप भी होता है, ठीक ना, ओवरलोड ट्रिपिंग का अरेंजमेंट भी रहता है। ओवरलोड ट्रिप कैसे, जैसे मान लीजिए आपने सेट पॉइंट दे दिए कि 13 किलोवाट का है, ठीक ना, तो जैसे वो 13.5 भी जाएगा ना, 13.5 तो वहाँ पे वो ले जाकर ट्रिप करवा देगा। ओके, तो जो वीएफडी है बहुत ही यूजफुल है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।